Hello everybody, welcome to our channel our health and wellness. So today we are going to discuss about DNA and its structure. अगर आप न्यूक्लियस की केमिकल एनालिसिस करें तो आपको ये पता चलेगा कि इसमें न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड जो टर्म है वो कॉइन किया था 1889 में बाय जर्मन पैथोलॉजिस्ट रिचर्ड ऑल्टमैन। उसको लिख लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। न्यूक्लिक एसिड coined by Richard Altman। सो जो लिंक है बिटवीन जनरेशन्स वो न्यूक्लिक एसिड ही प्रोवाइड करते हैं। जो हम टेस्ट करते हैं, डीएनए टेस्ट करते हैं, ये न्यूक्लिक एसिड के थ्रू ही होता है। सो दो तरह के न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं। वन इज़ डीएनए, दैट इज़ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, एंड द अनदर वन इज़ आरएनए, दैट इज़ राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए and RNA। सो डीएनए डिस्कवर किया था 1868 में बाय स्विस बायोकेमिस्ट मिशनर। स्विस बायोकेमिस्ट थे जिन्होंने डीएनए डिस्कवर किया था 1868 में। जोहान फ्रेडरिच मिशनर, MEIESCHER, मिशर। तो इन्होंने डिस्कवर किया था, कहाँ से डिस्कवर किया था? फ्रॉम पस सेल्स, और उसको इन्होंने न्यूक्लिन नाम दिया था। जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है उसका मेजर स्टोर होता है डीएनए। एंड एक जर्मन केमिस्ट थे फिशर, जिन्होंने दो तरह के हीट्रोसाइक्लिक मॉलिक्यूल्स आइडेंटिफाई किए थे जिनको प्यूराइंस एंड पाइरिमिडीन्स बोलते हैं। सो वन इज जर्मन केमिस्ट फिशर, FISCHER, फिशर, जिन्होंने आइडेंटिफाई किए थे प्यूराइंस एंड पिरिमिडीन्स। सो पिरिमिडीन्स के एग्जाम्पल हो जाते हैं आपके थायमीन एंड साइटोसिन, और प्योरीन्स के एग्जाम्पल हो जाते हैं एडेनिन एंड ग्वानिन। सो एक जर्मन बायोकेमिस्ट थे एल्बर्ट कोशल, जिन्होंने ये बताया था कि डीएनए में 2 पिरिमिडीन्स होते हैं, थायमीन एंड साइटोसिन, एंड 2 प्यूराइंस होते हैं, एडेनिन एंड ग्वानिन। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था 1910 में। एल्ब्रेक्ट कोशल, इन्होंने आइडेंटिफाई किए थे पिरिमिडीन्स, साइटोसिन एंड थायमीन, और प्यूराइंस बताए थे एडेनिन एंड ग्वानिन। सो इसके बाद क्या हुआ कि एक रशियन बॉर्न बायोकेमिस्ट थे जो कि न्यूयॉर्क में काम कर रहे थे। उन्होंने बताया प्यूराइंस और पिरिमिडीन्स के अलावा राइबो शुगर भी होती है न्यूक्लिक एसिड में। फीबस लिविन, इन पर बेस्ड क्वेश्चंस अक्सर आ जाते हैं। तो इन्होंने बताया राइबो शुगर होती है, डेट इज़ 5 कार्बन शुगर, 5 कार्बन शुगर।
उसके बाद लेविन ने बताया कि एक दूसरी शुगर होती है डीऑक्सीराइबोस, और फॉस्फोरस भी प्रेजेंट होता है न्यूक्लिक एसिड्स में एज फॉस्फेट ग्रुप। सो डीएनए को हम ऐसे बता सकते हैं कि ये एक पॉलीमर है जिसमें लॉन्ग चेन ऑफ मोनोमर्स होते हैं जिनको हम न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। तो डीएनए एक तरह से पॉलीन्यूक्लियोटाइड हो जाता है। हर न्यूक्लियोटाइड के 3 पार्ट्स होते हैं, शुगर, बेस एंड अ फॉस्फेट ग्रुप। शुगर, बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप मिलके बनाते हैं न्यूक्लियोटाइड। तो डीएनए में जो शुगर होती है दैट इज़ 5 कार्बन पेंटोस शुगर, जिसको हम डीऑक्सीराइबोस कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो कार्बन नंबर 2 है उसका जो OH ग्रुप है वो हाइड्रोजन से रिप्लेस हो जाता है। और न्यूक्लियोटाइड्स में बेसिस होते हैं, मतलब क्या हो सकते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन एंड साइटोसिन। एंड एडेनिन एंड ग्वानिन में 2 कार्बन नाइट्रोजन रिंग्स होते हैं और उनको हम प्योराइंस कहते हैं। प्योराइंस में 2 कार्बन नाइट्रोजन रिंग्स होते हैं और इनको हम एग्जाम्पल्स हो जाते हैं एडेनिन एंड ग्वानिन। सो इसी तरह से पिरिमिडीन्स की बात करें अब आ जाते हैं हमारे पिरिमिडीन्स। पिरिमिडीन्स की बात करें, सिंगल कार्बन नाइट्रोजन रिंग होता है, सिंगल कार्बन नाइट्रोजन रिंग। एग्जाम्पल हो जाते हैं आपके साइटोसिन एंड थाइमिन, थाइमिन एंड साइटोसिन। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, व्हाट इज़ न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड की बात करें तो ये हो जाता है आपका पेंटोस शुगर प्लस अ बेस, पेंटोस शुगर प्लस base is called nucleoside। अब न्यूक्लियोटाइड्स में क्या होता है, जो फॉस्फेट ग्रुप है वो 5th कार्बन, जो शुगर का 5th कार्बन है उससे अटैच्ड होते हैं। अब नेक्स्ट, सो दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू सो मच।